सभी जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में दो मुख्य कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन ही परमाणु संख्या कहलाती है। यानी एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। इसे हम Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉनों की ये संख्या जो कि परमाणु संख्या कहलाती है, या किसी भी तत्व के परमाणु की संख्या को ज्ञात करने के लिए आवर्त सारणी में उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आवर्त सारणी में यदि किसी परमाणु की प्रोटॉन की संख्या अगर हम देखते हैं तो वही उसके परमाणु क्रमांक नंबर भी होंगे। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला उदाहरण हम हाइड्रोजन का लेते हैं। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 है, और हाइड्रोजन में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 1 है। इसी तरह से अगर हम कार्बन का उदाहरण लें तो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 है और उसकी परमाणु संख्या कितनी हुई? 6। अगर हम सोडियम का उदाहरण लेते हैं तो उसके प्रोटॉनों की संख्या 11 है और उसकी जो परमाणु संख्या है वह भी कितनी है? 11 है। द्रव्यमान संख्या। हम सभी जानते हैं कि किसी भी परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है, और हम ये भी जानते हैं कि नाभिक जो होता है वो मूलभूत दो कणों से बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और द्रव्यमान संख्या को A से निरूपित किया जाता है। उदाहरण देखिए, सबसे पहला उदाहरण हम कार्बन का लेते हैं। कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6, और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 6। तो दोनों को अगर योग करते हैं तो कुल द्रव्यमान संख्या कितनी आती है? 12 आती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 8, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8। तो दोनों मिला के द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 16। एक और उदाहरण हम देखते हैं, एल्यूमिनियम का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर कुछ आप ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या है 13 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 14। तो इस प्रकार से इन दोनों को मिलाकर योग होता है 27। तो एल्यूमिनियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी हो गई? 27। एक उदाहरण अगर हम और लेते हैं सल्फर का, तो प्रोटॉनों की संख्या है 16 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 16। योग होगा 32। तो सल्फर की जो द्रव्यमान संख्या का मान है वो कितना होगा? 32 होगा। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणुक संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक किस प्रकार से लिखते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम तत्व का प्रतीक लिखते हैं, और ऊपर की तरफ द्रव्यमान संख्या और नीचे की तरफ परमाणु संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण देखिए, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन N लिख के नीचे की तरफ हमने 7 लिखा है, ये इसके परमाणु संख्या को प्रदर्शित करता है, और ऊपर की तरफ जो हमने 14 लिखा है वो नाइट्रोजन के द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है। अगला उदाहरण है हीलियम। ये देखिए, हीलियम में ऊपर की तरफ हमने मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या लिखी है, और नीचे की तरफ हमने एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या लिखी है। मास नंबर है 4 और एटॉमिक संख्या है 2। इसी प्रकार से अगर कार्बन का उदाहरण लेते हैं तो मास नंबर है 12 और एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 6। क्लोरीन के उदाहरण में देखिए, मास नंबर है 35 और एटॉमिक नंबर हुए 17। इस प्रकार कुछ उदाहरणों की सहायता से हमने द्रव्यमान संख्या को समझने का प्रयास किया। अगला बिंदु है हमारा समस्थानिक। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्वों की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ऐसे तत्वों को हम किस नाम से जानते हैं, या ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें हम समस्थानिक के नाम से जानते हैं। इनमें प्रत्येक परमाणु में
प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वह अलग अलग होती है, और इसी कारण इनका स्थान तो समान होता है लेकिन भार अलग अलग होता है, इसलिए इनको समस्थानिक कहा जाता है। ये जो समस्थानिक होते हैं इनके जो रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण इनके अलग अलग होते हैं। कुछ उदाहरण की सहायता से हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं लेती हूँ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है और न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो हाइड्रोजन में मुख्य रूप से 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। दूसरा उदाहरण लेते हैं कार्बन। कार्बन के भी समस्थानिक देखिए, कार्बन 12 और कार्बन 14। इसी प्रकार से क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक उपस्थित रहते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। समस्थानिकों के कुछ विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ अनुप्रयोग निम्नलिखित है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ अन्य उदाहरण भी आपको बता रही हूँ। ये तो हम देख ही चुके हैं कि कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार से आर्सेनिक 76, इस समस्थानिक का उपयोग शरीर में ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। मरकरी 203 मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। कार्बन 14, इस समस्थानिक का उपयोग जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसे कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। इसी प्रकार से सोडियम 24 का उपयोग परिसंचरण तंत्र के अध्ययन के लिए किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा समभारिक। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता है। समस्थानिकों के उदाहरण में हमने देखा कि स्थान समान होता है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है। समभारिक के अंतर्गत यह आएगा कि स्थान तो अलग अलग है लेकिन भार समान है। ऐसे तत्व समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम कैल्शियम और आर्गन की बात करें तो कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 20 होता है, और इसी प्रकार से आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 18 होता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 तो प्रोटॉनों की संख्या भी 18, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 22, और इनकी द्रव्यमान संख्या का योग कितना होता है, 40। इसी प्रकार से अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, तो प्रोटॉनों की संख्या होती है 20 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी उसमें कितनी होती है, 20। अब इनका योग करें तो द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी, 40। तो हमने देखा कि कैल्शियम और आर्गन दोनों अलग अलग तत्व, अलग अलग परमाणु क्रमांक पर स्थित तत्व है, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वह समान है। अतः ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं।